ठीक रात के 2 बजे अचानक से रितिका के घर की कॉल बेल बजती है। टिंग टोंग। कुछ देर बाद एक बार फिर से कॉल बेल बजने की आवाज़ आती है। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर रितिका की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही उसने तुरंत ही अपने बेड के बगल में रखी हुई टेबल की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है। उसने तुरंत ही टेबल के ऊपर रखी हुई टेबल लैंप की लाइट को ऑन करती है। लाइट ऑन होते ही उनकी नज़र टेबल के ऊपर रखी घड़ी के ऊपर जाती है। रात के 2 बज रहे थे। अचानक से एक बार फिर टिंग टोंग कॉल बेल की आवाज़ उनके कानों में सुनाई पड़ती है। रात के 2 बजे। आखिर इतनी रात को इस समय दरवाजे के बाहर कौन दस्तक दे सकता है? अपने मन में सैकड़ों सवाल लिए वो अपने बिस्तर से उतरकर अपने बेडरूम से निकलकर हॉल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। रितिका अपने घर में आज रात अकेली ही थी। उनकी माता 3 दिनों के लिए शहर से बाहर शादी में गई हुई थी। पिता जैसे जैसे रितिका अपने कदम हॉल के उस दरवाजे की तरफ बढ़ा रही थी, उनकी धड़कनें और भी ज़्यादा तेज होती जा रही थी। रितिका हॉल के उस दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। कॉल बेल की आवाज़ अब आनी बंद हो चुकी थी। अचानक से हॉल का दरवाज़ा कोई बाहर से ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। दरवाजे की पीटने की आवाज़ सुनकर अब रितिका के होश उड़ने लगे थे। उनकी धड़कनें कई गुना तेज हो चुकी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कुछ ही देर बाद वो दरवाज़ा पीटने की भी आवाज़ आनी बंद हो गई। रितिका डरते हुए बोली कि कौन है बाहर? दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। रितिका की बातों का किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अचानक से उस हॉल में पड़ी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। टेलीफोन की घंटी की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ते ही रितिका एक पल के लिए उस कॉल बेल को किसने बजाया था और बाहर का दरवाज़ा कौन पीट रहा था, ये बात भूलकर वो तुरंत ही टेलीफोन की तरफ अपने कदम बढ़ा दी थी। अभी उसने अपने कुछ ही कदम उस टेलीफोन की तरफ बढ़ाए थे कि अचानक से एक तेज रोशनी उनके कमरे के बाहर से दिखाई पड़ी। कुछ ही सेकंड के बाद बादलों की तेज गड़गड़ाहट उनके कानों में सुनाई पड़ी। कहीं दूर बिजली ज़रूर गिरी थी, जिनकी आवाज़ रितिका के कानों में स्पष्ट सुनाई दी थी। तब तक रितिका उस टेलीफोन के पास पहुंच चुकी थी। उसने तुरंत ही टेलीफोन का रिसीवर उठाते ही बोली, हेलो, कौन? डीसी धनंजय चटर्जी। इतना कहते ही वो शख्स फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। धनंजय चटर्जी का नाम सुनते ही अब रितिका के होश उड़ने लगे थे। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। डर के मारे अब उनके चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। धनंजय चटर्जी का नाम सुनते ही डर के मारे उनके हाथ से टेलीफोन का रिसीवर छूटकर नीचे फर्श के ऊपर गिर जाता है। रितिका को अचानक से याद आता है कि उनके टेलीफोन का कनेक्शन पिछले 2 दिनों बंद पड़ा हुआ है। ये बात उनके पिताजी ने शादी में जाने से पहले कही थी। तो फिर ये टेलीफोन का रिंग कैसे बजा और ये बातें कैसे हो सकती हैं? पिछले 2 दिनों से टेलीफोन के ऊपर किसी से भी बातें नहीं हुई थी। अपने दिमाग में सैकड़ों सवाल लिए वो जल्दी से भागकर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगती है।
उसने अपना मोबाइल चार्ज में लगाया था। वो जल्दी से अपने मोबाइल के चार्जर को अपने मोबाइल से अलग करती है और जल्दी से एक मोबाइल नंबर टाइप करने लगती है। रितिका ने अपने मोबाइल पर अपने एक साथी रवि को कॉल लगाई थी। रितिका के पहले ही कॉल में रवि ने रितिका का कॉल रिसीव करते हुए कहा, बोलो रितिका, क्या हुआ? रवि था। रितिका की आवाज़ लड़कर आ रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में यस लिखिए और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।